हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी आरओ एआरओ सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी आरओ एआरओ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, जिसने हमारी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, साथियों सबसे पहले हमारी पिछली क्लास देखे। साथियों, अगर आप यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रही हैं तो साथियों आज अपना मॉक टेस्ट में अपना मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए। तो चलिए देखते हैं पहला आपका टॉपिक क्या कह रहा है। तो साथियों, पहला जो आपका टॉपिक रहेगा साथियों वो विलोम शब्द से रहेगा। विलोम शब्द से संबंधित अध्यायवार साथियों जितने भी क्वेश्चन आपसे यूपी आरओ एआरओ में बन सकते हैं, साथियों यूपी आरओ एआरओ में बन सकते हैं, सारे हम इस मॉक टेस्ट के माध्यम से कवर करें हैं। साथियों, वाकई में यदि आप यूपी आरओ एआरओ के साथियों हिंदी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। आपको उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। साथियों, ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो साथियों, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? साथियों, क्या हो जाता है? अपकर्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है इप्सित शब्द का विलोम क्या है? आपको इप्सित शब्द का विलोम बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका? साथियों अनिप्सित। क्या हो जाएगा साथियों? अनिप्सित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जो आपके मॉक टेस्ट दिए गए हैं साथियों, सुपर फास्ट मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्व जाति का विलोम है। आपको स्व जाति का विलोम बताना है। तो साथियों स्व जाति का विलोम क्या हो जाएगा? साथियों यूपी आरओ एआरओ प्री स्पेशल एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों स्व जाति का विलोम क्या हो जाएगा? साथियों विजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? साथियों उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों उन्मीलन का विलोम रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर उन्मीलन का रोपण यहाँ आंसर नहीं होता तब साथियों वहां से आंसर निमीलन हो जाता। यूपी आरओ एआरओ प्री स्पेशल एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमित शब्द का विलोम है। आपको बताना है अमित शब्द का विलोम क्या जाएगा? सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। सही आंसर हो जाएगा साथियों परिमित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कहा गया है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? साथियों क्या हो जाता है? इति श्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों हर एक क्वेश्चन आपके यूपी आरओ एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है धनी का विलोम क्या हो जाएगा? साथियों धनी साथियों आप सभी जानते हैं धनी का अर्थ होता है अमीर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? आपको उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? तो साथियों अभी मैंने आपसे बताया उन्मीलन अगर बात करें इसका विलोम साथियों रोपण भी होता है, निमीलन भी होता है। अगर साथियों निमीलन और रोपण दोनों ही ऑप्शन में है तब आप रोपण को लगाएंगे, और अगर रोपण ऑप्शन में नहीं है तब साथियों आप निमीलन ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अंधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। साथियों अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा? साथियों अंधिकृत हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये अनाधिकृत नहीं होता, अंधिकृत होता है। साथियों आपको स्पेलिंग भी देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। अनुलोम का विलोम है। साथियों अनुलोम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या अवलोम। तो साथियों अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथियों प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे साथियों विलोम शब्द से संबंधित हमने इसमें चेक करे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या रहने वाला है। देखिए साथियों नेक्स्ट आपका टॉपिक है साथियों
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है साथियों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन साथियों यूपी आरओ एआरओ में क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, सारे हम इस मॉक टेस्ट में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। साथियों, जिसका इलाज ना हो सके उसको साथियों हम क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो साथियों, जिसे जीता ना जा सके उसको हम बोलेंगे अजय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा? जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा साथियों? सदवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जो छीन न हो सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो साथियों, जो छीन न हो सके उसे क्या बोलेंगे साथियों? अक्षय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बनता है। तो साथियों क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथियों, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या बोलेंगे हम साथियों? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। साथियों, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो साथियों उसको हम क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है। तो साथियों, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों अक्षत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? अंत्यज हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? अंत्यज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द बताना है। तो साथियों, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला के लिए क्या सही हो जाएगा साथियों? होदा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? होदा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आपके यूपी आरओ एआरओ के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हमने इस मॉक टेस्ट में देखे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपसे। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपसे तद्भव और तत्सम से संबंधित है। साथियों, तद्भव साथियों जो बोलने में आसान होते हैं, तत्सम जो बोलने में कठिन नहीं होती है। साथियों, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होने लगे, जबकि बात करें तत्सम वे शब्द होते हैं जो बिना प्रयोग किए हुए साथियों, बिना रूप परिवर्तन किए हुए साथियों हिंदी में बोले जाने लगे। चलिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो साथियों, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? साथ ही बात करूं, अग्नि, घोटक, घट, ये साथियों तीनों ही तत्सम शब्द हैं। साथियों तीनों ही तत्सम शब्द है। तो लेकिन साथियों जो मोती होता है साथियों, ये हमारे पास तत्सम शब्द नहीं है, ये हमारे पास तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो साथियों, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा साथियों? पर्यंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पर्यंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, इनमें से कौन सा एक तद्भव है, आपको तद्भव बताना है। तो साथियों, दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। तो साथियों बात करूं, इनमें से एक तद्भव शब्द है। तो साथियों बात करें तो साथियों ऑप्शन नंबर ए दिन और ऑप्शन नंबर डी कपास। साथियों ए और डी साथियों दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। बात करूं साथियों, दिन जो होता है वो भी हमारे पास तद्भव शब्द होता है, और कपास होता है साथियों वो भी हमारे पास तद्भव शब्द होता है। तो साथियों दिन के बाद को दिन का दिवस हो जाता है साथियों तत्सम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। आपको अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताना है। साथियों क्या है, अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या अशरोट। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा अक्षोट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है।
अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, इसका एकाज। क्या हो जाएगा साथियों, एकाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है टकसाल का तत्सम रूप है। आपको टकसाल का तत्सम रूप बताना है। टंकसाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला। तो साथियों सही आंसर होगा टंकसाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों यूपीआरओ एआरओ प्री स्पेशल एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया इनमें से तत्सम शब्द है। आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द है। भैंस, बारह, सच, पाद। सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, पाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों पैर, तो इसका साथियों तद्भव क्या होता है साथियों, पैर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया गोबर का तत्सम रूप है। आपको गोबर का तत्सम रूप बताना है। गोबर, गोमय, ग्रह या गुब्बर। सही आंसर हो जाएगा साथियों गोमय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। गरम, नरक, नरम या तीर्थ। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा तीर्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अंगीठी का तत्सम शब्द है। आपको अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है। तो साथियों अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका। क्या हो जाएगा साथियों, अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो साथियों सुपर फास्ट मॉक टेस्ट है साथियों आपका यूपीआरओ एआरओ के लिए हिंदी का। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या है साथियों। नेक्स्ट टॉपिक आपसे बताया जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं साथियों हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। आपको एक वर्ग शुद्ध है तो साथियों जिसमें सारे सही हैं। तो साथियों बात करें साथियों घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे के सारे साथियों घर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। साथियों समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बात करें जलधि, जलधाम, जलनिधि, तो साथियों ये सारे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जबकि बात करें साथियों, जबकि बात करें हम साथियों जलाधिप जो होता है साथियों ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट रखनी है साथियों। तो साथियों कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो साथियों क्या हो जाएगा, त्रिपथगा। क्या हो जाएगा साथियों, त्रिपथगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आपको मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो साथियों क्या हो जाएगा, दुर्गा। क्या हो जाएगा साथियों, दुर्गा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, तुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य साथियों जो राक्षस का पर्यायवाची होता है, तो साथियों आपको दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों बात करें राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर, तो साथियों बात करें दानव भी होता है, निशाचर भी होता है, राक्षस भी होता है, लेकिन साथियों जो भूसुर होता है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा रुख का पर्यायवाची शब्द है। आपको रुख का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो साथियों रुख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा साथियों विटप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। आपको कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं होगा, चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। आपको कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं होगा साथियों, सलब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है साथियों शुद्ध वर्तनी से। कौन सा साथियों, शुद्ध वर्तनी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं।
पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। आपको वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो साथियों कौन सा अशुद्ध होएगा साथियों, उत्कर्षता हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीआरओ एआरओ प्री कैंसिल एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है, तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, दे दी पेयमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। साथियों कौतूहल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अंधिकार साथियों सही लिखा हुआ है, निरपेक्ष सही लिखा है, लेकिन साथियों पौराणिक जो लिखा हुआ है साथियों ये हमारे पास गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सिंहनी, सिंहनी का सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। सिंहनी शब्द का सही शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो साथियों क्या हो जाएगा, सिंहनी हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा, सिंही हो जाएगा। साथियों क्या होगा, सिंही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या है साथियों, अशुद्ध है। तो साथियों क्या हो जाएगा, निरपराध। साथियों क्या हो जाएगा, निरपराध। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों निरपराध नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है साथियों, निरपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी। क्या हो जाएगा साथियों, मिथिलेश कुमारी इसमें गलत आंसर है, सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध यानी साथियों वो गलत है। तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, नौकरी। क्या हो जाएगा साथियों, नौकरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों नौकरी की बात करूं तो साथियों नौकरी में 2 मात्रा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है इनमें से अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो अशुद्ध वर्तनी यानी कि साथियों गलत बतानी है। तो साथियों क्या होता है साथियों, पुनरुत्थान और साथियों हिरण्यकश्यपु। तो साथियों दोनों के दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी साथियों दोनों ही गलत है। तो साथियों बात करें तो पुनरुत्थान होता है साथियों, पुनरुत्थान होता है, और ये हिरण्यकश्यप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, प्रतिदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, प्रतिदृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है। तो साथियों क्या करा, एक की वर्तनी शुद्ध है। साथियों आपको बताना है एक की वर्तनी शुद्ध है। तो साथियों खिवैया, न्योछावर, अनन्यास या निरपेक्ष। तो साथियों क्या हो जाएगा, अनन्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज आपके टॉप, आपके जितने भी क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ में क्वेश्चन बन सकते थे। तो साथियों हमने इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन देखे। तो साथियों बात करें अगर हम बात करें तो साथियों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो साथियों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथियों जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथियों जिसने अभी तक भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, साथियों जिसने अभी तक भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो साथियों सबसे पहले जाके हमारी पहली वीडियो देखिए। और साथियों अगर आप हिंदी के फास्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो साथियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं साथियों फिर आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।